गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हार्ट को क्लियरली समझ सकते हैं कि हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, क्या कैसे हार्ट में होता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हार्ट से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन के थ्रू जितने भी इनप्योर ब्लड होते हैं वो सारे हार्ट के पास जाते हैं। हार्ट क्या करता है, सप्लाई करता है लंग्स को। लंग्स फिर क्या करता है, वहाँ पे O2 को इन करता है, CO2 को आउट करता है। फिर वो फिर वो हार्ट को प्रोवाइड करता है। फिर हार्ट जो होता है वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले ये कोई ऑर्गन है, कोई सा भी ऑर्गन ले लीजिए या बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स की बात करते हैं हम। हमारे ऑर्गन में हम अपने इन्वायरमेंट से जो गैसेस लेते हैं वो उन गैसों में सारी गैसें अवेलेबल होती हैं। तो एक्सेस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि CO2 अवेलेबल होती है। इसलिए जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड को हम कहेंगे कि इनप्योर ब्लड है। वो ब्लड जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि इनप्योर ब्लड है। ठीक है, तो वो जो इनप्योर ब्लड होता है वो इनप्योर ब्लड हमारे हार्ट के पास जाता है। तो ज़्यादा किसके थ्रू है, तो हमारे अब देखेंगे कि हार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या कैसे है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी होपफुली। अब देखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है ये एक मैस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया हार्ट का। ठीक है, तो ये जो हार्ट है इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चैम्बर्स हो गए। क्वेश्चन पूछता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय के कितने कक्ष होते हैं, और ऐसे तो चैम्बर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर जो होगा, अब राइट और लेफ़्ट में हम पहले डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मैस्कुलर के थ्रू हार्ट जो होता है वो पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो जो हमारा हार्ट है वो एक ऐसी मैस्कुलर होती है, ये मैस्कुलर आप दिख रहा है आपको होपफुली, इस मैस्कुलर को बोलते हैं सेप्टम मैस्कुलर। ठीक है, ये जो सेप्टम होती है, इस सेप्टम के थ्रू हमारा जो हार्ट होता है वो 2 पार्ट्स में पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ़्ट साइड। ठीक है, इस राइट और लेफ़्ट साइड के अकॉर्डिंग हमारा लेफ़्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं कि डिवाइड होता है तो कितने पार्ट्स बनते हैं और क्या क्या नाम होता है। तो फर्स्ट जो होगा उसको बोलेंगे राइट आर्टरियम, दायां अलिंद, फिर बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इस तरीके से 4 पार्ट्स हो गए, इसके 4 कक्ष हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो, अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में इनप्योर ब्लड है, वो इनप्योर ब्लड जो होता है वो किस वेंस के थ्रू, कौन सी ट्यूब है जिसके थ्रू वो हार्ट में आता है। तो एक ऐसी ट्यूब है, पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक ऐसी ट्यूब है जिसको वेना कावा बोलते हैं, उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब वो वेना कावा जो है, वेंस अशुद्ध रक्त बहता है। ये अशुद्ध रक्त जो होता है, इस वेना कावा को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाली जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली होती है उसको इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इन्फीरियर वेना कावा किस हृदय के किस भाग से जुड़ी होती है, तो आंसर होगा दायां अलिंद से। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा किस भाग से जुड़ी होती है हृदय के, तो दायां अलिंद के। ये दोनों एक ही होती हैं। इन दोनों का काम होता है शरीर से, अंगों से अशुद्ध रक्त को लाना। डिफरेंट इसमें क्या होता है दोनों में, ये जो अपर पार्ट सुपीरियर वेना कावा, अपर पार्ट से जितने अशुद्ध रक्त होते हैं, हार्ट के ऊपर से जितने भी पार्ट्स होंगे बॉडी के, उन सारे पार्ट से ये अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लाती है। और जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वो लोअर पार्ट से, हार्ट के जितने नीचे वाले पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन से ये क्या करती है, इनप्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। और हार्ट के किस चैम्बर में लाती है या किस चैम्बर से ये कनेक्ट होती है, तो राइट आर्टरियम से ये कनेक्ट होती है, दायां अलिंद से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी होपफुली।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सारे ब्लड यहाँ पे आ करके, ये क्या है, CO2 से रिलेटिव हम इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे एक वॉल्व होती है, यहाँ पे एक वॉल्व होती है, इस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, त्रिदलीय कपाट। ये जब पूरी प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे पूरी तरह से ब्लड भर जाता है, तो ये जो ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व है ये खुलती है, और जैसे ही ये ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व खुलती है तो खुलने के बाद जो होता है वो सारा ब्लड क्या होता है, ये नीले वाले भाग में आ जाता है। ठीक है, इस नीले वाले भाग में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर एक वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ये जो वॉल्व है, यहाँ पे नीले में भी एक वॉल्व है, सेमी लूनर वॉल्व। ये सेमी लूनर वॉल्व जो होती है वो जुड़ी होती है किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। पूछा जाता है कि सेमी लूनर वॉल्व हृदय के किस भाग में पाई जाती है, तो दायां नीले में। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ सेमिलुनर पार्ट से जुड़ा होता है एक पल्मोनरी आर्टरी, जिसको फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी, होपफुली आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, ये जो लंग्स है ये पूरा ब्लड, जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो किसको प्रोवाइड करवाती है, लंग्स को प्रोवाइड करवा देती है। लंग्स क्या करता है कि जितने भी CO2 होते हैं उनको वो आउट कर देती है और O2 को इन कर देती है, CO2 को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कर देती है। इससे पहले CO2 ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद ये लंग्स क्या करता है, लंग्स से जुड़ी हुई एक पल्मोनरी वेंस होती है, ये धमनियों की अपवाद है और ये भी शिराओं का अपवाद है। एक ऐसी शिरा जिसमें क्वेश्चन पूछता है, वह शिरा जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो पल्मोनरी वेंस होगा, फुफ्फुसीय शिरा होगा। और वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी होगी। ठीक है, इस तरीके से यह क्या करती है, जुड़ी होती है, ये जो पल्मोनरी वेंस है वो जुड़ी होती है किससे, लंग्स से और हृदय के बाएं भाग से, अलिंद से। ठीक है, हृदय के बाएं अलिंद से वो जुड़ी होती है। ये जब लंग्स O2 कर दिया तो यहाँ पे जितने भी इसमें क्या होगा, अब O2 की मात्रा होगी इसमें, किसमें, पल्मोनरी वेंस में। ये पल्मोनरी वेंस किससे जुड़ी होती है, लेफ्ट आर्टरियम से। ठीक है, लेफ्ट वाले भाग से जुड़ी होती है। फिर यहाँ पे ब्लड आता है, प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड जो होता है, जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है ये पूरी तरह से भर जाता है, तो यहाँ पे एक फिर वॉल्व होती है, उस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। इसको इसको बाइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इससे पहले जो थी उसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसको बाइक्यूस्पिड वॉल्व बोलते हैं, द्विदलीय कपाट बोलते हैं। फिर ये वॉल्व खुलती है, फिर ये जो ब्लड होता है हमारा प्योर ब्लड, ये जो प्योर ब्लड होता है ये आता है यहाँ पे नीले में, बाएं नीले में आ जाता है। और जैसे ही बाएं नीले में आता है तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व को बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। ये जो वॉल्व है इस वॉल्व को बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। और ये एरोटिक वॉल्व जो होती है ये हमारी किससे जुड़ी होती है, एरोटा से जुड़ी होती है। एरोटा क्या करते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है, ये हार्ट का सबसे बड़ा भाग पूछा जाता है, तो हार्ट का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो बायां निलय होता है। ठीक है, और इससे जुड़ी होती है एरोटा, और एरोटा जो होती है वो एरोटिक वॉल्व से जुड़ी होती है। फिर क्या करती है, ये पूरे ब्लड को, प्योर ब्लड को लेके जाती है। प्योर ब्लड, यहाँ पे प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये प्योर ब्लड फिर कहाँ जाता है, ऑर्गन के पास जाता है। फिर ऑर्गन जो है वो हमारा ऑर्गन क्या करता है, RBC में ब्लड जो है वो RBC में जाता है। RBC के थ्रू वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फिर एक रिएक्शन होता है,
CO2 को अलग कर देता है, वाटर को अलग कर देता है, ATP का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा बनाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है हमारी बॉडी में, एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है और हार्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन बहुत सारे हार्ट से आते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4। कितनी वॉल्व होती हैं, तो 4 वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वॉल्व जो होगी वो दायां अलिंद से जुड़ी होगी, जिसको ट्राइक्युस्पिड वॉल्व कहते हैं। दाएं निलय से जुड़ी होगी तो उसको सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बायां अलिंद से जुड़ी होगी, उसको बाइक्युस्पिड वॉल्व कहते हैं, द्विदलीय कपाट कहते हैं। उसके बाद जो है वो चौथा जो है फोर्थ वाला पार्ट्स, उसको एरोटिक वॉल्व कहते हैं, वो बाएं निलय से जुड़ी होगी। हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है बायां निलय, वहाँ पे एरोटिक वॉल्व होती है, वो पूरे ब्लड की सप्लाई करती है। और बाकी सुपीरियर वेना कावा क्या है, इंफीरियर वेना कावा क्या है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये किससे जुड़ी होती है, दाएं अलिंद से जुड़ी होती है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धमनियों का अपवाद स्वरूप धमनी या वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो पल्मोनरी आर्टिफिशियल धमनी होता है। वह शिरा जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो वो पल्मोनरी वेन्स होगी। इस तरीके से हृदय को 2 भागों में बांटने वाली जो पार्ट्स, जो मेम्ब्रेन्स है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। और एक बात और आपको जानना है कि हार्ट के जो मेम्ब्रेन्स होती है वो 3 मेम्ब्रेन्स होती है। वो प्रोटेक्शन देती है, ट्राइक्युस्पिड, सॉरी, ये प्रोटेक्शन देती है। तो तीन यहाँ पे वॉल्व होती है। ठीक है, सॉरी, वॉल्व नहीं कह सकते, ये वॉल्व तो 4 होती है, ट्राइक्युस्पिड, बाइक्युस्पिड, सेमिलुनर और एरोटिक वॉल्व। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये फिगर, और इस फिगर के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।